Good morning, dear students. In previous video, we have already learned units for measuring length, mass and capacity with their relations. Now today we will learn conversion of units. Students, in previous video, we have learned the units and their place values that are used in the metric measurement system. And we know that three basic or standard units of metric system are meter for measuring length, gram for measuring weight, and liter for measuring capacity. In our daily life, we often need to use many other units bigger and smaller than these standard units. Students, as you can see here, units in the left of the standard unit are called higher units. तो यहाँ पे डेका, हेक्टो एंड किलो जो है वो बिगर यूनिट्स हैं एंड बेसिक यूनिट्स के राइट साइड में डेसी, सेंटी एंड मिली है जिसे हम लोअर यूनिट्स या स्मॉलर यूनिट्स कहते हैं एंड दिस हायर बेसिक एंड लोअर यूनिट्स प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच यूनिट्स एंड हेंस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स। तो यहाँ पर जो बेसिक यूनिट्स हैं लाइक मीटर, ग्राम एंड लीटर, इसे हम वंस में कंसिडर करते हैं और डेका मीन्स 10 होता है, हेक्टो मीन्स 100 एंड किलो मीन्स 1000 एंड डेसी मीन्स होता है 1/10 एंड सेंटी मीन्स 100 एंड मिली मीन्स 1000। स्टूडेंट्स, वन यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में 10 टाइम्स का गैप होता है। स्टूडेंट्स, हियर ईच यूनिट इज 10 टाइम्स लार्जर देन द यूनिट्स आफ्टर इट एंड 1/10 टाइम स्मॉलर देन द यूनिट्स बिफोर इट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिली जो है वो सेंटी से 10 टाइम स्मॉल है और सेंटी जो है वो डेसी से 10 टाइम स्मॉल है और डेसी जो है वो बेसिक यूनिट्स मीटर, ग्राम एंड लीटर से 10 टाइम स्मॉल है और बेसिक यूनिट्स जो है वो डेका से 10 टाइम स्मॉल है और डेका जो है वो हेक्टो से 10 टाइम स्मॉल है और हेक्टो किलो से 10 टाइम स्मॉल है। एज आई टोल्ड यू, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर किलो और हेक्टो के बीच में 10 का गैप है और हेक्टो और डेका के बीच में भी 10 का गैप है। डेका से बेसिक यूनिट्स के बीच में भी 10 का गैप है और बेसिक यूनिट से डेसी के बीच में 10 का गैप है और डेसी से सेंटी के बीच में भी 10 का गैप है और सेंटी से मिली के बीच में भी 10 का गैप है। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि मीटर से डेका सेकेंड यूनिट है तो ये 10 टाइम्स है और डेका से हेक्टो 10 टाइम्स हुआ तो 10 into 10 100 हो गया। अब हेक्टो और किलो के बीच में 10 का गैप है तो हेक्टो मीन्स 100 और इस 100 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1000 मिल जाता है। स्टूडेंट्स, वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ टेबल में हमारे पास हायर यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स है एंड स्मॉलर यूनिट्स हैं। तो जब हम हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे to convert higher units into lower units we multiply and second rule is to convert lower units into higher units we divide। तो जब हमें किलो से हेक्टो स्मॉल है तो जब हमें किलो से हेक्टो में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हेक्टो को डेका में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हमें स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर आपको मिली को सेंटी में कन्वर्ट करना होगा सो हियर सेंटी इज बिगर देन मिली तो हम 10 से डिवाइड करेंगे और अगर आपको सेंटी को डेसी में कन्वर्ट करना होगा तो सेंटी और डेसी के बीच में आप देख सकते हैं सिर्फ 1 यूनिट का गैप है तो हम इसे भी 10 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से हम सारे यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, सपोज आपको 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आप देखेंगे किलो से हेक्टो 10 टाइम्स और हेक्टो से डेका अगेन 10 टाइम्स एंड डेका से मीटर 10 टाइम्स एंड मीटर से डेसी अगेन 10 टाइम्स एंड डेसी से सेंटी 10 टाइम्स एंड सेंटी से मिली 10 टाइम्स। तो टोटल 10 into 10 100 multiplied by 10 we get 1000, 1000 multiplied by 10 we get 10,000, 10,000 multiplied by 10
we get 1 lakh and 1 lakh multiplied by 10 we get 10 lakh. तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं. स्टूडेंट्स 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हेक्टो से डेका 10 टाइम्स, डेका से मीटर अगेन 10 टाइम्स, एंड मीटर टू डेसीमीटर 10 टाइम्स, एंड डेसीमीटर टू सेंटीमीटर 10 टाइम्स, एंड सेंटीमीटर टू मिलीमीटर 10 टाइम्स. तो यानी कि टोटल 5 टाइम्स आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 लाख मिलीमीटर. स्टूडेंट्स उसी तरह से 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे. तो उसके लिए हम डेकामीटर को मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. और यहाँ पे डेकामीटर और मिलीमीटर के बीच में कितने टाइम्स 10 आ रहा है, 4 टाइम्स. तो इसका मतलब है 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स अभी आपने यहाँ पर बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया. अब अगर आपको स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल यू विल डिवाइड. सपोज आपको ये फाइंड करना है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं. तो उसके लिए आप 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, ये फाइंड आउट करने के लिए आप 1 मिलीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 मिलीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, क्योंकि हमें पता है इसके बीच में 10 लाख का गैप है. तो यहाँ पर हम इसे 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. स्टूडेंट्स एज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, इफ वी डिवाइड एनी नंबर by 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, etc. We shift the decimal point from right towards left. तो यहाँ पे हमारे पास 10 lakhs में 7 zeros हैं. तो इसका मतलब decimal point 7 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे 1 के आगे हमें कितने और जीरोस लगाने पड़ेंगे, 1 तो ऑलरेडी 1 डिजिट हो गया तो हमें 1 के आगे 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे. तो 1 मिलीमीटर में 0.000001 किलोमीटर होता है. उसी तरह से आप हेक्टो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेकामीटर को भी. नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल. सपोज हियर वी हैव टू कन्वर्ट 3 मिलीमीटर टू मीटर, यानी कि स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है. तो अकॉर्डिंग टू रूल जब हमें स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, हम डिवाइड करते हैं. अब आपको ये देखना है कि मिलीमीटर से मीटर के बीच में कितने यूनिट्स का गैप है. मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 टाइम्स, सेंटीमीटर से डेसीमीटर 10 टाइम्स, एंड डेसीमीटर से मीटर अगेन 10 टाइम्स, यानी कि 1000 टाइम्स का डिफरेंस है. सेकेंड से 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 3 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पता करने के लिए हम 3 को डिवाइड कर देंगे. एंड यू नो दैट इफ वी डिवाइड 3 by 1000 तो हमारा आंसर होगा 0.003 मीटर. टेक वन मोर एग्जांपल. कन्वर्ट 3.5 ग्राम टू किलोग्राम. स्टूडेंट्स नाउ हियर यू कैन सी हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. अगेन हियर वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉल यूनिट्स इनटू ए बिग यूनिट. स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. एंड हियर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो इट मीन्स 3.5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ये जानने के लिए हम 3.5 को डिवाइड कर देंगे 1000 से. एंड इफ वी डिवाइड 3.5 बाय 1000 तो आपको पता है डेसिमल पॉइंट जो होगा वो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट. तो 3 1 डिजिट हो गया, 3 के आगे हमें और कितने डिजिट बढ़ाने पड़ेंगे, 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे. सो आवर आंसर इज 0.0035 किलोग्राम. नाउ एग्जाम्पल थर्ड. कन्वर्ट 2 किलोमीटर टू डेसीमीटर. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है. एंड अकॉर्डिंग टू रूल यू नो दैट कि जब हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. बट कितने से मल्टीप्लाई करना है ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं. तो 1 किलो से मीटर 1000 और मीटर से डेसी अगेन 10 टाइम्स मिल जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर में टोटल 10,000 डेसीमीटर होते हैं. सो इट मीन्स 2 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं ये पता करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से. तो हमें पता चल जाएगा कि 2 किलोमीटर में
20,000 डेसीमीटर होते हैं। टेक वन मोर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 51 लीटर टू डेकालीटर। स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्वेश्चन लीटर को हमें डेकालीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्मॉल यूनिट को हमें हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है। लीटर जो है वो डेका से स्मॉल है। अब डेका से लीटर के बीच में सिर्फ 1 यूनिट का गैप है, यानी कि 1 डेका लीटर इज इक्वल टू 10 लीटर। सो 51 लीटर में कितने डेका लीटर होते हैं, ये पता करने के लिए हम 51 को डिवाइड कर देंगे 10 से। इफ वी डिवाइड 51 by 10, we get 5.1 डेका लीटर। So students, this is how you can convert smaller units into a bigger units and bigger units into a smaller units. I hope your concept is clear. Now it's practice time and your questions are here. So pause your video and please solve it, and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.